हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इंडेक्स रिटर्न को, जो कि काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी उसको बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स से ही उसको कैसे बीट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा, आज मैं एक ट्विटर स्पेस में था जिसमें हरनीत पाजी थे, उसमें स्पीकर थे। तो वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने एक ही स्टॉक में अपना पूरा 100% कैपिटल लगा दिया है। येस बैंक में उन्होंने बताया कि मैंने 150 से येस बैंक लेना शुरू किया था, फिर वो नीचे आया, वो नीचे आया, लेता रहा, मैं लेता रहा। वो आज तक उनका 1 लाख का कुछ कैपिटल था, उन्होंने पूरा कह रहे मैंने एक स्टॉक में लगा दिया। अब मैंने फिर से 10,000 से स्टार्ट किया, मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो बट वो कर चुके हैं, वो अच्छी बात है, वो आगे नहीं करेंगे, उनको समझ आया है। कुछ आया था कि कई बार हमारा 20 से 30% हमारा स्टॉक चल जाता है और हमें पता नहीं होता कि हम उसको लॉन्ग टर्म में है तो हम कैसे उसको ट्रीट करें, या फिर हमारा पोजिशनल है हमें उसको कैसे ट्रीट करें। कई बार हम निकल जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि भाई निकल गए, ये तो और भाग गया। और कई बार हम नहीं निकलते तो वो जीरो पे आ जाता है। तो उनका कहना था कि मेरा हमेशा जब भी ऐसा होता है कि 20% चल जाता है और वापस वो 1% 2% पे आता है, उसके बाद फिर मैं निकलता नहीं हूँ, क्योंकि 1% पे अब क्या ही निकलना, फिर वो नेगेटिव या मेरे कॉस्ट पे निकलना पड़ता है। तो गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप मैंने इन पे वीडियो बनाई है कि इसका सॉल्यूशन भी उसमें मैंने साथ में बताया है कि कैसे मिस्टेक्स, हम क्या क्या मिस्टेक्स हमारी मोस्टली होती है, कॉमन मिस्टेक्स, उनको कैसे ठीक किया जाता है। चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये चीज़ ठीक हो सकती है। और अगर आप डाउन कभी भी एवरेजिंग ना करें, एवरेजिंग पिरामिडिंग पे दो मैंने वीडियोस बनाई है। और एक चीज़ ये, कभी भी आप कोई वीडियो देखकर मतलब चीज़ों को आप नहीं ठीक कर पाओगे। यानी मैंने उसमें सॉल्यूशन बताया, आपने उसको अप्लाई किया या आपने उसको वीडियो देखने के बाद आप वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप, मेरा मोटिव है कि आप उस वीडियो को देखो। अगर उसमें से आपकी भी कोई मिस्टेक लगती है तो आप प्लीज़ डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, किसी भी पोस्ट की कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, मेरा रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, उन सब में से मेरे पास भी एक ऐसी मेरा इशू है और मुझे उस पर कुछ बात करनी है, मुझे उसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए और मैं उसको सोल्व करना चाहता हूँ, तो आप कितनी बार भी उस पर डिस्कशन करना चाहोगे, आप मुझे किसी तरह से भी आप एग्जाम्पल के साथ या कोई भी ट्रेड आप अपनी बताओगे और मैं उस पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपकी अगर वो सोल्व हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और टेलीग्राम पब्लिक है, आप उसको डायरेक्ट जाकर आप उसमें देख सकते हो मेरे पोस्ट भी, और उसके बाद आप किसी भी पोस्ट पे जाके कमेंट कर दो, मैं कमेंट देख पाऊंगा। सो गाइज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो बनाने के दो रीज़न है। अगर आपका लॉस चल रहा है, आप बहुत बड़े लॉस से आप गुजर रहे हो, काफ़ी लोग हैं कि बड़े लॉस हुए हैं या चीज़ हो रही है, तो सबसे पहले एक सजेशन है मेरा कि इंडेक्स फंड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इससे आपका लॉस कैसे मैनेज हो सकता है। आपका कैपिटल है 1 लाख। आप इसको क्या करो, अगर आपका लॉस हो जा रहा है, आप सीरीज में हो, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट इंडेक्स फंड में चला जाएगा, एक पार्ट आप जो ट्रेडिंग रेगुलर कर रहे हो वो करते रहो। यानी आपका क्या होगा, लॉस ऑटोमेटिक आपका मिनिमाइज हो गया, क्योंकि आप एक इंडेक्स फंड यानी वो इन्वेस्टिंग की तरफ चला गया। तो इंडेक्स फंड में क्यों डलेगा वो, क्योंकि आप लॉस करे जा रहे हो, लेकिन एक इंडेक्स फंड में आप जब उसको रख रहे हो तो एटलीस्ट आपका एक आपका कैपिटल भी आपका जो हाफ है, जो कि पूरा एक्सपोजर में है, जो कि आपके ट्रेडिंग में है, प्लस आपका इन्वेस्ट हो रहा है, उसको रखे रहने दो। अब आपको ये देखना है कि आप क्या अपनी ट्रेडिंग से अपना जो इन्वेस्टिंग जो की है आपने, यानी जो एक इन्वेस्टिंग, या मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिंग यानी इंडेक्स फंड में लगाया है, क्या पूरे साल में, एक महीने, एक दिन, 2 दिन में नहीं, आपने पूरे साल में क्या उसको बीट कर पा रहे हो। अगर आप बीट कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप ट्रेडिंग में फिर से रिकवर कर रहे हो। अगर आप उसको बीट नहीं कर पा रहे तो फिर बेनिफिट ही क्या है अपने इंडेक्स फंड को बंद करने का, तो उसको चलने दो। तो जब तक आप उसको बीट नहीं कर लेते पूरे कुछ एक साल के लिए एटलीस्ट, अगर आप इतने सीरीज लॉस से निकले हो, तो उसके बाद आप ये ट्राई करो। और जब आप उसको बीट करने लग जाते हो तो आप फिर से अपना रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। पूरा कैपिटल अगर आप स्विच करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज अपना उसको चलने दे सकते हो, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है इंडेक्स फंड। सो एक चीज ये आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स फंड से इंडेक्स फंड को कैसे बीट कर सकते हैं। काफी आसान तरीका है। अगर मैं बात करूं, मैं चला जाता हूँ वीकली पर। ठीक है, आप देख सकते हो इसने इतने टाइम में इतनी काफ़ी मल्टी रिटर्न दी है आपको। आप देख सकते हो कि स्टार्ट हुआ था कहीं से कुछ 800, अगर यहाँ से बात भी करें कि 800 से, उसके बाद अभी 17,000 18,000 चला गया है। तो इसको बीट कैसे करें, सबसे पहले हमारे पास एक होती है डो थ्योरी। तो डो थ्योरी बहुत बेनिफिट होती है, उसमें आपको एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पर मुझे एग्जिट करना है डाउनफॉल में और कहाँ पर एंट्री करनी है। तो वीडियो में मैं वो उसको आपको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। मान लो मुझे कंपेयर करना है इसको,
बैंक निफ्टी से। ये मेरे सामने ही है बैंक निफ्टी। तो मैं कहता हूँ कि मुझे अगर निफ्टी को बीट करना है, फिर मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी आपको ये ऑरेंज कलर में दिख रही है, तो आप कहोगे ये तो बीट हो ही नहीं रही। अगर मैं निफ्टी को बीट करना है मुझे बैंक निफ्टी से, तो ये तो बीट कर नहीं पा रहा है। ये तो अभी देखो रिटर्न तो कुछ दे ही नहीं रहा, ये तो हमेशा से ही इससे डाउन चल रहा है जब से ये मार्केट गिरी थी। बिल्कुल सही है। तो आपको समझ आया कि हाँ, कुछ ऐसा टाइम भी हो सकता है जिस टाइम पे पूरा बैंक निफ्टी ने कभी इसको कवर किया ही नहीं। देखो हमेशा हमारी निफ्टी ऊपर रही है और बैंक निफ्टी नीचे रही है। जरा मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। तो इट मीन्स मुझे समझ आया कि कुछ 8 से 9 साल पहले, मतलब 9 साल में, 7 से 8 साल में बैंक निफ्टी ने उसको कितना ज्यादा उसको मतलब हाई ज्यादा रिटर्न दी है। ठीक है, उसको ओवरटेक कर लिया है। उसको देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद ऊपर की ऊपर ही है, फिर ऊपर है और अभी भी ऊपर है अगर देखा जाए तो ओवरऑल। तो आपको समझ आया कि यार हाँ, अगर मैं बैंक निफ्टी की जगह अगर बैंक निफ्टी में मैं लगाता पैसा तो मुझे ज्यादा मिलता रिटर्न। बट जो यहाँ पर अभी एंटर करा है, जिसने अभी यहाँ पर मार्केट फॉल के बाद एंटर किया, वो कहेगा नहीं यार ये तो गलत बात है, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा पैसा बना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, हम निफ्टी जूनियर ऐड कर लेते हैं। फिर अगेन मैं जरा फॉल के पास फिर से चला जाता हूँ जहाँ पे हमारी मार्केट गिरी थी। तो अब मैं देखता हूँ कि उसके बाद जब मार्केट गिरी है तो ऑलमोस्ट कुछ अगर इस पॉइंट से ये मार्केट को फिर से बीट नहीं कर पाया। ठीक है, अगर ये मार्केट के नीचे चल रहा है, इवन अगर हमारी बैंक निफ्टी से भी नीचे चल रहा है, निफ्टी से भी नीचे चल रहा है, मैं जरा फिर से अगेन इसको लॉन्ग टर्म या कुछ साल के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ इसने तो बैंक निफ्टी को भी बीट किया है, हर चीज को बीट किया, नहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी और जूनियर बीज। इसका मतलब अगर हम जूनियर बीज में हम पैसा लगाएं तो हम तो सबको बीट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा हमारे पास तरीका है, तो इसको क्यों ना यूज किया जाए। तो मैं जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, अगर किसी ने 2000 ये 18 19 या 17 के आसपास अगर इसमें पैसा लगाया होता, तो अभी तक उसने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक हैं, और जो हमारी निफ्टी को वीक बीट नहीं किया होता। तो आपको समझ आ रहा है, कुछ टाइम ऐसा है लॉन्ग होरिजन में ये अच्छे चलते हैं, शॉर्ट होरिजन में निफ्टी अच्छा चल रही है या फिर बैंक निफ्टी अच्छा चल रही है। तो ऐसा क्या किया जाए, अब हम ऐसा किस पॉइंट पे एंटर करें। अब ऐसा तो कभी टाइम कर नहीं पाओगे आप मार्केट को कि मैं निफ्टी में एंटर कर जाऊं और जैसे ही मेरी बैंक निफ्टी बीट करने लग जाए मैं बैंक निफ्टी में ट्रांसफर हो जाऊं, और अगर मेरा जूनियर बीज अगर मेरे फिर से बीट करने लग रहे हैं तो मैं उसमें एंटर कर जाऊं। ऐसा तो टाइम आप कभी नहीं कर पाओगे। इवन आपकी रिटर्न बहुत कम हो जाएगी जब आप निकलोगे एंटर करोगे, निकलोगे एंटर करोगे। ऐसा ना करके, तो इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जरा मैं ये क्लोज कर देता हूँ निफ्टी, ये क्लोज कर देता हूँ। मैं एक और ऐड करता हूँ आपके सामने, निफ्टी, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी प्लस में आपका निफ्टी जूनियर। और निफ्टी जूनियर 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 आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, जूनियर की जगह मैं कर देता हूँ निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, और ये में हम कर देते हैं एंटर। राइट, तो ये हो गया आपका ऐड। तो अगर मैं बात करूं, अगर फिर से लॉन्ग टर्म में, अब आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इसने, अगर हम तीनों को भी अप्लाई करते हैं, तो इट मीन्स अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन कर लेता हूं तो इसने भी मार्केट को बीट किया है। इट मीन्स जूनियर बीज जो सबसे ज्यादा ऊपर था, फिर बैंक बीज और निफ्टी। तो निफ्टी चलेगी तो वो उसको सपोर्ट कर लेगी, बैंक बीज चलेंगे तो वो हमारे जो कॉम्बिनेशन है उसको सपोर्ट कर लेंगे, या फिर जूनियर बीज चलेंगे तो कॉम्बिनेशन है चलेगा। तो ऑलमोस्ट ये आपको बीट कर रहा है। और अब मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो भी ये इसके बिल्कुल साथ में ही चल रहा है। हाँ, ये नीचे इसलिए क्योंकि आपने बैंक भी, जो जूनियर भी, इसको भी ऐड कर लिया है इसमें। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे जैसे ऐड करते चले जाना है। आपको देख रहे हो जिस तरह से अब आपको ये तीनों को ऐड करते चले जाओगे, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, आपको अगर तीनों का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ बैंक बीज और जूनियर बीज, तो आपको ये दिखेगा जूनियर बीज ने आपको हमेशा बीट किया है, लेकिन 2017 से इसको बीट नहीं कर रहा। तो आप इसमें सिर्फ इसमें ही नहीं जा सकते। बैंक बीज आपका 2020 से बीट नहीं कर रहा, तो आप उसमें नहीं जा सकते। निफ्टी हमेशा ही डाउन रही है, हमेशा, अगर लाइफ टाइम बात करें
तो अब हो सकता है सिर्फ निफ्टी ही चल पड़े। अब इतनी कंफ्यूजन में आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, ऐसा कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताया है। आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको लगता है जूनियर बीस तो यार सच में बहुत अच्छा है, तो सिर्फ उसी में चले जाओ। वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, मेरा इसमें कोई डिसीजन नहीं है। मैं सर जस्ट आपको यहाँ पर चार्ट्स में ही दिखा रहा हूँ, आपको आपके सब कुछ आपके सामने है, आपको जो ठीक लगता है आप खुद अपने स्क्रीन पे जाइए, इन सबको लगाकर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बेनिफिट दे सकता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर हम तीनों को ही ले लेते हैं तो एक तो हमारी वो कंफ्यूजन खत्म, प्लस अभी भी अगर तीनों को कंबाइन करके भी हमारी निफ्टी से वो बीट कर रहा है, तो आपने इंडेक्स से ही इंडेक्स को बीट किया है। अब आप बात करना चाहते हैं कि मैं और इसकी रिटर्न को कैसे डबल कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मतलब इसको भी मैं बीट कर दूं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। तो उसके लिए आती है फिर डो थ्योरी। डो थ्योरी एक पूरा कंसेप्ट है, पूरा एक उसकी थ्योरी है, यानी अच्छी आप बहुत बड़ी एक थ्योरी है, जिसको आप उसको समझते हैं, उसको अगर रीड करते हैं, उसके थ्रू अगर काम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि इस टाइम पे मार्केट आपकी ओवरबॉट हो गई है, तो आप अगर उसको हमारा वो बॉटम तोड़ रहा है, यानी एक स्विंग तोड़ रहा है, तो उसका मतलब आपको निकल जाना चाहिए ऐसा, और वो सक्सेसफुल है। ठीक है, मैंने 20 साल का डाटा देखा है और वो सक्सेसफुल है। तो इसलिए तो गाइज आपको ये बात समझ आई होगी। आप अगर डो थ्योरी पे ना जाएं, कॉम्प्लिकेटेड पे ना जाएं, तो एक सिंपल सा है, तीनों के आप ईटीएफ्स बाय कीजिए एक रेशियो में और आप इसको चलने दीजिए। अगर आपको लगता है जूनियर बीज अच्छा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 40%, बाकियों में 30-30 डाल सकते हैं। अब आपको लगता है बैंक बीज ज़्यादा अच्छा है तो उसमें 40% डाल सकते हैं, बाकी 30-30 कर सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है। तो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ कि आपको कभी भी बड़े बड़े लॉस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा नेगेटिव में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट बोलते हैं कि 15% देती है, मैं 15% से ज़्यादा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब 15% अगर मार्केट देती है साल का CAGR, तो इसका मतलब ये तो 16 या 17 ही दे रही होगी, क्योंकि उससे तो ऊपर चल रहा है। तो आप उस रिटर्न को क्यों आप मिस कर रहे हैं और लॉस में जाए जा रहे हैं, जो आपको सिर्फ एक क्लिक से ही, आप सिर्फ ETF बाय करने से आपको मिल सकती है। तो रिटेल की परसेंटेज जो सिर्फ 1% है वो नहीं होनी चाहिए, वो रिटेल की परसेंटेज बढ़नी चाहिए, और धीरे धीरे ये चीज़ें आप कोशिश करें, इन चीज़ों पे जाएं और उस परसेंटेज को बढ़ाएं। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना। थैंक यू।